ये पीछे हो रही है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 तो कर लिया था ना हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं भाई। अभी आपने बोला 13 कर रहे हैं। हाँ सॉरी 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा ये वजह से क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए उससे पहले एक बात याद रखिएगा, हम जानते हैं किसी बॉडी पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है। इसको हमने प्रूफ किया है, बाकायदा तफसील से इस पर बात कर चुके हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है। अब मशीन गन में कह रहा था आपसे कि गन में और मशीन गन में क्या फ़र्क होता है, ये न्यूमेरिकल मशीन गन के हवाले से। गन में एक वक्त में एक बुलेट फायर होती है और मशीन गन में एक वक्त में एक से ज़्यादा बुलेट फायर की जा सकती है, इसलिए तो उसको मशीन गन कहते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अ मशीन गन, क्वेश्चन नंबर 13 है, पेज नंबर 95, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, क्वेश्चन नंबर जो 11 मोमेंटम वाला टॉपिक है उसको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। हमारे टॉपिक का नाम क्या है, मोमेंटम जी। अ मशीन गन फायर्स 10 बुलेट्स पर सेकेंड। एक मशीन गन एक सेकेंड में, पर मतलब होता है बंद, एक सेकेंड में 10 बुलेट्स फायर करती है इनटू अ टारगेट। अब इस जुमले के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, पहली इन्फॉर्मेशन 10 बुलेट्स हैं और टाइम कितना दिया हुआ है, पर सेकेंड यानी 1 सेकेंड। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के डेटा बनाना आना चाहिए। तो नंबर ऑफ बुलेट्स लिखें और टाइम लिखें। नंबर ऑफ बुलेट्स है 10, डेटा में नंबर ऑफ बुलेट्स इसको हम एन की अलामत से शो करते हैं, नंबर है ना, तादाद है, 10 बुलेट्स। और टाइम इंटरवल कितना दिया हुआ है वो भी आप देख सकते हैं, टाइम है टी, दैट इज़ 1 पर सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकेंड। ठीक, आगे कह रहे हैं कि ईच बुलेट वेट 20 ग्राम, हर बुलेट का मास 20 ग्राम है। तो मास ऑफ 1 बुलेट दे दिया, मास ऑफ 1 बुलेट कितना दिया हुआ है बोले, 20 ग्राम, 20 ग्राम दिया हुआ। तवज्जो रहे यहाँ पे जो मास है वो एक बुलेट का है, लेकिन गन से कितनी बुलेट्स फायर हो रही हैं, 10। तो फिर किसका मास लेना पड़ेगा, 10 बुलेट का लेना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे फिर वो, तो बताइए मास ऑफ 10 बुलेट क्या होगा फिर। हाँ जाहिर सी बात है, मास ऑफ 10 बुलेट्स, तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 20 से। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। तो ये मास आपका आ जाएगा, इसको एम से भी शो कर सकते हैं, डेट इज़ व्हाट 200 ग्राम। लेकिन एक मसला है यहाँ पे, फिर क्या मसला है बताइए, कि ग्राम में इसको चेंज करना पड़ेगा किलोग्राम में। किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं याद है, 1000 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 200 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। आप देखें डेटा इस तरह से लेंथी थोड़ा सा हो जाएगा। तो क्या जवाब आएगा इसका बोले, 0.2 kg। तो दिस इज़ मास ऑफ 10 बुलेट्स। तो 10 बुलेट्स का मास है, यानी इसका मतलब मशीन एक गन में इतना लोहा उगलेगी, 0.2 किलोग्राम लोहा एक मशीन गन से निकलेगा। ठीक, आगे कह रहे हैं एंड हैड अ स्पीड ऑफ 1500 मीटर पर सेकेंड। और जब ये बुलेट्स निकलेंगी तो किस रफ्तार से, 1500 मीटर। ये फाइनल वेलोसिटी बुलेट्स की क्या है, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है बुलेट्स की, कितनी है, 1500 मीटर पर सेकेंड। 1500 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से बाहर निकलेंगी। आगे कह रहे हैं फाइंड द फोर्स नेसेसरी टू होल्ड द गन इन पोजीशन। फोर्स वो बताइए, फाइंड द फोर्स, उस गन को होल्ड करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए। आप एक गन को नहीं होल्ड कर पा रहे थे, ये तो मशीन गन है, तो मशीन गन को होल्ड करने के लिए तो ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। लिहाजा पूछ रहे हैं फाइंड फोर्स टू होल्ड द गन। क्या मालूम करें, फोर्स बताएं टू होल्ड गन इन पोजीशन। उस मशीन गन को होल्ड करने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर होगी, ये बताएं। ओके, ये बताइए, आपने फाइनल वेलोसिटी तो लिख दी, आपने ये तो पूछा नहीं इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। तो 0 होगी, वो बताने वाली बात है क्या। जाहिर है मशीन गन में गोलियां बैठी हुई हैं, तो उस वक्त तो फायर नहीं हुई, तो उनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी जाएगी, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी नहीं ज़रूरी भी नहीं होता, सर आपने उस दिन जो समझाया उसमें नहीं थी 0। ये बुलेट्स की जितनी भी इनिशियल वेलोसिटी है सब 0।
अच्छा भाई बताइए फोर्स चाहिए, तो फोर्स के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, बोर्ड पर मौजूद ये वाला फार्मूला आपके सामने। मोमेंटम वाला टॉपिक उसके न्यूमेरिकल कर रहे हैं, 11 कर लिया था, 13 कर रहे हैं, 12 रह जाएगा, उसको फिर करेंगे बाद में। इसके बाद ये आपके पास फार्मूला। तो यहाँ पे देखें मोमेंटम के टॉपिक में सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। कहाँ से? इसको मिटा ही दो ना भाई पूरा। यस बोलिए क्या होगा। एज बी नोटेड, जो बी ग्रेड तलबा हासिल करते हैं ना, बी ग्रेड, वो लिखते हैं एज बी नोटेड। जो ए ग्रेड तलबा हासिल करते हैं, ए ग्रेड वाले तलबा, वो क्या लिखते हैं, बाय यूजिंग फार्मूला। क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग फार्मूला। और A1 ग्रेड हासिल करने वाले तलबा लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ फोर्स। नहीं समझे बात? एक और मैं टेक्निक बता रहे कि अगर आप जुमले चेंज कर देंगे तो उससे फिर पता चल जाएगा कि आप किस कैटेगरी में आएंगे। लेकिन अभी आप यही लिख लो अभी, एज बी नोटेड। नहीं मेरा तो काम बताना है ना, बाकी अमल करना आपका काम है इम्तिहान में। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, आपको रास्ते तो तीनों बता दिए ना, अब आप जुमला सोच लें क्या लिखना है। बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ फोर्स, ये फोर्स का फार्मूला है जो बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या अभी थ्योरी में तो नहीं जाएंगे, थ्योरी तो पढ़ लिए तफसील से। डेल्टा पी का मतलब चेंज इन मोमेंटम है, डेल्टा टी का मतलब कौन है, टाइम है। अच्छा इसमें टाइम तो हमें पता है कितना है, डेल्टा टी टाइम। अच्छा टाइम को टी से शो किया था, तो डेल्टा टी से शो कर दो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई तूफान या आंधी थोड़ी आ जाएगी। डेल्टा टी से शो करते हैं टाइम को, 1 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा पी अपॉन 1, डेल्टा पी को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो फोर्स डेल्टा पी, राइट। अब डेल्टा पी कौन है, चेंज इन मोमेंटम है। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी पी डैश माइनस पी। पी डैश का मतलब है टकराने के बाद, गन और टकराने से पहले, यानी इसका मतलब है कि बुलेट फायर हो गई तो मोमेंटम क्या था, और बुलेट जब फायर नहीं हुई थी तब मोमेंटम क्या था। तो फाइनल मोमेंटम का फार्मूला क्या होगा, एम वी, और इनिशियल मोमेंटम का फार्मूला एम यू। भाई ये बातें सुथाई आपसे हो चुकी ना हमारी, कोई नई बात थोड़ी हो रही है। ये मोमेंटम है, मोमेंटम का फार्मूला याद रखो, मास इंटू क्या आता है, वेलोसिटी आता है, मोमेंटम का फार्मूला है। अब ये फाइनल मोमेंटम है, यानी मशीन गन फायर करने के बाद जो बुलेट जा रही है, तो मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। और टकराने से पहले मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। ये बुलेट की वेलोसिटी है भी फाइनल, और ये इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की है। तो अब देखिए क्या होगा, इन दोनों में क्या कॉमन है बताइए, एम कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा, वी, और वहाँ से यू। मास की जगह क्या आएगा, कितना लोहा मशीन गन ने उगला है 1 सेकेंड में, 0.2 kg। कितना लोहा, 0.2 kg। ये बुलेट फायर हुई है ना। और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी आई है, 1500 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, क्योंकि जाहिर है गन फायर होने से पहले तो वेलोसिटी 0 होगी। अब क्या हो जाएगा, 0.2 मल्टीप्लाई 1500 में से 0 गया तो क्या आएगा, 1500। अब 0.2 को 15 से 100 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर है ना, तो क्या हो जाएगा, 300 न्यूटन। तो ये फोर्स, क्या आपका जवाब आ गया, बोलिए भाई। अभी जवाब नहीं आया। जो फोर्स पूछी है ये वो नहीं, जो फोर्स उन्होंने पूछी है ये वो वाली नहीं। उन्होंने तो फिर ये कौन सी फोर्स है, उन्होंने कौन सी फोर्स पूछी थी पहले देखें। उन्होंने पूछा था फोर्स टू होल्ड गन इन पोजीशन, कि उस मशीन गन को होल्ड करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए। क्यों, पता ही क्या हो रहा होगा, वो मशीन गन कहाँ आ रही होगी, पीछे की तरफ। बताइए क्यों, क्योंकि जब बुलेट आगे निकलेंगी मशीन गन उन पर इतनी फोर्स लगाएगी। ये किसकी फोर्स है, मशीन गन की बुलेट के ऊपर फोर्स है। किस पर फोर्स है, बुलेट के ऊपर फोर्स है। रद्द अमल के तौर पर बुलेट मशीन गन पे फोर्स लगाएगी किस तरफ, पीछे की तरफ। तो गन पीछे भाग रही होगी, अब पीछे चूंकि भाग रही है गन, तो उसको होल्ड करना है आपने, तो आप किस तरफ फोर्स लगाएंगे, सामने की तरफ। तो अब याद रहे कि आपकी जो फोर्स होगी वो इसका नेगेटिव होगी। नहीं समझे बात को, आपकी फोर्स क्या होगी, क्योंकि गन कहाँ जा रही होगी, पीछे की तरफ, और आपने उसको होल्ड करके रखना है ताकि वो आगे की तरफ ही कायम रहे, पीछे ना आए। तो ये तो फोर्स है। अब जो आपने फोर्स निकालनी है होल्ड द गन, वो ये होगी। हमने बहस मुकम्मल कर ली। अब सिर्फ इसके बाद क्या लगा देंगे, -300 और लिखेंगे सिंस रिक्वायर्ड फोर्स, सिंस रिक्वायर्ड फोर्स टू होल्ड गन, मशीन गन, टू होल्ड machine gun in the position
उसको पोजीशन में कायम रखने के लिए -300 फोर्स लगाएंगे। समझ रहे हैं बात को? तो देखा आपने? Machine gun in the position. हाँ, इन द पोजीशन, टू होल्ड मशीन गन इन द पोजीशन। अब किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें भाई, ठीक है? थैंक यू। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 11 हो गया, 13 हो गया और सेट में अब 12 बचा।